हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी, कुछ मैसेजेस ओरेकल से देखेंगे, ठीक है। सो जब तक मैं शफल कर रही होंगी अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुंच सके। शायद कल रात वाली रीडिंग में मैंने इस चैनल पे टैरो विद एम सिंह बोल दिया था, तो दोनों अपने ही हैं कि फ़र्क पैंदा, इस पे वो बोलो उस पे वो बोलो, क्या फ़र्क पड़ता है, सब अपना ही है कि नहीं। तो मैं भी शायद कुछ लोग सिर्फ इस पे होंगे, उनको नहीं पता होगा टैरो अपना ही चैनल है। तो मुझे 3-4 मैसेज आए, मैम ने आपने टैरो विद एम सिंह बोल दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, सब चलता है, सब अपना ही तो है, की फ़र्क पैदा। अच्छा, कुछ लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि मैम आप क्या धारण करते हो। आप क्रिस्टल्स के लिए तो अक्सर मना कर देते हो कि क्रिस्टल्स मैं नहीं पहनती, तो आप क्या धारण करते हो। तो मैंने कई बार बताया है, शायद आपने सुना नहीं होगा। तो मैं तुलसी धारण करती हूँ, तुलसी हमेशा मेरे गले में रहती है और बचपन से। इसके अलावा लाल चंदन, तुलसी हमारे लड्डू गोपाल के लिए, लाल चंदन हमारे हनुमान जी के लिए, गणेश जी हमारे भाई हैं तो गणेश जी हनुमान जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, और पिताजी हमारे रुद्राक्ष के रूप में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो यही लोग हमें प्रोटेक्ट करते हैं, वरना जो काम मैं कर रही हूँ इस प्रोफेशन में एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, और कई बार जितनी पॉजिटिव एनर्जी हम देते हैं सामने वाले को, उतनी ही नेगेटिव एनर्जी का भी अटैक होता है। तो प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सिर्फ इन्हीं लोगों में दम है कि वो हमें प्रोटेक्ट कर सके। तो इसलिए हनुमान जी, लाल चंदन, गणेश जी जो कि मेरे ईष्ट हैं, मेरे भाई हैं, तो ये दोनों लोग, रुद्राक्ष शिव जी का, और गले में तुलसी जो कि हमारे बाबू की है, लड्डू गोपाल जी की। तो ये हम बस, इससे ज़्यादा प्रोटेक्शन हमें नहीं चाहिए, इनके आगे कुछ है ही नहीं, यही आदि हैं, यही अंत हैं, बस इतना सा है हमारा। बाकी हम क्रिस्टल का विरोध नहीं करते, जो भी चीज़ धरती से जुड़ी है सब इम्पॉर्टेंट है, सब सुंदर है, सब प्रेशियस है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट आजकल काफ़ी नकली चल गए हैं, और बहुत सारे मेरे पास लोग आते हैं कि मैम फलानी जगह हमने हीलिंग का इतना पैसा दिया, फलानी जगह हमने क्रिस्टल के लिए दिया, हमने जांच कराई, ये नकली निकल गया। तो मैं क्रिस्टल पे मतलब डिपेंड नहीं करवा सकती किसी भी व्यूअर को, इसलिए मैं क्रिस्टल्स को कहती हूँ कि आप पहनो, बिल्कुल पहनो। आप एक पत्थर भी उठा लोगे रास्ते पर से, और आप उसको जब पॉजिटिव अफर्मेशन करोगे तो उसके अंदर भी शक्ति आने लगती है। तो आप कोई भी चीज़ पहन रहे हो, अगर वो सच में पॉजिटिव एनर्जी आप उसमें डाल रहे हो तो वो आपके लिए वर्क करेगा। लेकिन क्रिस्टल्स पर मुझे खासा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं कभी नहीं पहनती हूँ, बाकी सबकी अपनी मर्ज़ी है। हाँ, अगर आपको क्रिस्टल्स रखना है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि रॉ फॉर्म में रखो, रॉ एमेथिस्ट लाओ, दिशा के अनुसार रखो, रॉ रोज़ क्वार्ट्ज लाओ, दिशा के अनुसार रखो, रॉ पायराइट लाओ, दिशा के अनुसार रखो, रॉ रखो, ताकि उसमें आपको कोई नकली मटेरियल ना दे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि मैम आप काशी में रहते हो तो आप हमारे लिए अरेंज क्यों नहीं करते। मतलब पिछले 5-6 साल से बहुत सारे लोग मांगते रहते हैं कि मैम रुद्राक्ष अरेंज करो, मैम मालाएं दो, हमें अलग अलग मालाओं की डिमांड आती है। तो चलिए ठीक है, मैं एक वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए, और उनके गुण भी बताऊंगी, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। तो बना दूंगी मैं, टैरो विद एम सिंह पे डाल दूंगी, फिर एम सिंह डेकोर पे डाल दूंगी, ठीक है। कल भी एक जने पूछ रहे थे, मुझे याद आया, मैंने कहा चलो बता ही देते हैं कि हमें कौन प्रोटेक्ट करता है, और वही सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज की एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। कुछ लोग पूछते हैं कि मैम आप सोने जाते हो तो निकाल देते हो। यस, मैं इनको निकाल देती हूँ, गणेश जी को, इनको भी निकाल देती हूँ, तुलसी की माला भी निकाल देती हूँ। रुद्राक्ष में कभी नहीं निकालती, क्योंकि अगर मैं सब निकाल दूँगी तो मुझे मार ही डालेंगे लोग, एनर्जी बहुत तगड़ी होती है। कोई भी नहीं चाहता कलयुग में कि लोग पॉजिटिव सिचुएशंस को आगे बढ़ाएं। तो पॉजिटिविटी को जो लोग बढ़ाएंगे उनको विपत्ति आएगी ही आएगी, उनको लोग रास्ते में अड़ंगा डालेंगे ही डालेंगे।
उनके ऊपर नेगेटिव अटैक होंगे ही होंगे, तो मुझे भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो मैं रुद्राक्ष को कभी नहीं निकालती हूँ। बाकी चीज़ें मैं मंदिर में डाल देती हूँ, मंदिर में पड़े रहते हैं भगवान के चरणों के पास। सुबह उठाती हूँ, उनके चरणों से वैसे ही वो पॉजिटिव हो जाते हैं, फिर पहन लो। लेकिन रात में सोते टाइम अवॉइड करना चाहिए। लेकिन रुद्राक्ष मैं कभी नहीं निकालती, कभी नहीं। रुद्राक्ष निकाल दूँ तो बीमार ही पड़ी रहूँगी मैं। इसलिए बीच में एक बार अपने आप टूट गया था, जो मैं काल भैरव वाला पहनी थी ना। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मैम आपने काल भैरव वाला निकाल दिया। निकाला नहीं, वो किसी ने तगड़ा कुछ किया होगा मेरे ऊपर, वो अपने आप ब्रेक हुआ। जबकि वो इतना मोटा होता है, वो टूट नहीं सकता जल्दी। तो नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत भेजी जाती हैं, रुकावटें बहुत पैदा की जाती हैं। तो उससे बचने के लिए हम रुद्राक्ष भी निकाल देंगे तो हम तो चल बसेंगे फिर। तो प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। ये सब काम आसान नहीं है। लोगों को लगता है कि बड़े मज़े हैं, बट मज़े नहीं हैं। आप खाली कार्ड टच कर लो, आप बीमार पड़ जाओगे। हमारे घर में किसी को अलाउ नहीं है कार्ड टच करना। कोई कार्ड नहीं टच कर सकता हमारे सिवा। एनर्जी इतनी पावरफुल होती है। स्पेशली जिससे हम पर्सनल रीडिंग करते हैं, वो हमारे पुराने कार्ड हो गए, ये तो नए हैं ये सारे। लेकिन आप किसी भी पर्सनल रीडिंग वाले से पूछेंगे, मैं हमेशा पुराने डेक से करती हूँ, जो सबसे पहले मेरे डेक्स थे। उनकी एनर्जी इतनी पावरफुल है कि अगर वो कोई टच कर ले, वो ऑन द स्पॉट बीमार पड़ेगा। क्योंकि वो सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, वो जितने भी लोगों की पर्सनल रीडिंग हो रही है। तो उसको हम रोज़ क्लींस करते हैं, रोज़ उसका ऑरा क्लींस करते हैं। और ऑरा क्लींस करने के बाद ही हम रीयूज़ करते हैं। अगर हमने ऑरा क्लींस नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया, एंड देन किसी ने उसको टच वच किया, तो वो पक्का बीमार पड़ेगा। पक्का उसको कुछ ना कुछ तकलीफ़ शुरू हो जाएगी। इसलिए उसको रोज़ क्लींस करना पड़ता है, रोज़ उसकी पूजा करनी पड़ती है, रोज़ उसका ऑरा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो ये अलग प्रोफेशन है। अब ये प्रभु की इच्छा से चल रहा है, जब तक चलाएंगे। चलिए, आज हमने बहुत बातें कर ली, 7 मिनट ले लिए। हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप लोग को सुनना हो तो सुने, नहीं तो आगे बढ़ें। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। करंट एनर्जी। बहुत सारे सवाल आते हैं, एडमिन बोलते हैं मैम आपके व्हाट्सएप पे इतने सवाल आते हैं, तो मैं कहाँ बोलूँ फिर। मैं वीडियो में ही बोलती हूँ, क्योंकि मैं व्हाट्सएप ज़्यादा चलाती नहीं। तो वीडियो में ही इकट्ठे बता देती हूँ, ताकि जिसके मन में ये सवाल हो उन तक पहुँच जाए जवाब। करंट एनर्जी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है हर्मिट। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो रीडिंग की शुरुआत ही 4 ऑफ स्वॉर्ड से हुई है। करंट एनर्जी में आपके पर्सन आपको लेकर प्रोटेक्टिव तो हैं, लेकिन जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर से ही प्रोटेक्टिवनेस को लेकर ही प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे वो आप पर इतना ज़्यादा प्रेशर बनाने लगे, या फिर वाइस वर्सा आप उनके ऊपर इतना प्रेशर बनाने लगे कि किसी बात का बतंगड़ बन जाए कि तुम मेरे पर्सनल स्पेस में घुस रही हो, या तुम मेरे पर्सनल स्पेस में मत घुसो, तो इतना इंटरफेयर मत करो मेरी लाइफ में। ठीक है, इस तरह की कुछ थोड़ी बहुत बहस हो सकती है, क्योंकि रीडिंग की शुरुआत ही बहस से शुरू हुई है। ये भी बता दूं कि करंट एनर्जी में आपके पर्सन अपने करियर को लेकर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्टली अपने एनर्जी को स्टेबल करना चाह रहे हैं। इनका ज़्यादातर फोकस इनके करियर पर है इस टाइम पे। लव लाइफ से ज़्यादा फोकस करियर को दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। लाइफ में करियर स्टेबल होना चाहिए, तभी एक अच्छी लाइफ आप बिता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने पार्टनर से यही शिकायत रहेगी कि ये करियर ही तो देख लो, मेरे से तुमको लेना देना है नहीं। क्योंकि ये आपको बहुत कम टाइम दे रहे हैं, बहुत कम, और ये जान रहे हैं कि मैं कम टाइम दे रहा हूँ, या मैं कम टाइम दे रही हूँ, या मैं बिल्कुल ही समय नहीं दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रही हूँ। इसकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे मैरिड लाइफ में या लव लाइफ में। टावर मोमेंट विद 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं इन्हें सब कुछ पता है, फिर भी ये या तो बोझ ज़्यादा है, बर्डन ज़्यादा है, या तो ये जानबूझकर अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं ताकि बहुत कुछ फेस ना करना पड़े, बहुत सारी चीज़ें क्लियर ना करनी पड़े।
आपके पर्सन थोड़ा ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन में भी दिख रहे हैं, जैसे आपके पास आए, थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी वाली बातें किए, अभी आपने कुछ सीरियस टॉपिक शुरू किया, भाग गए। फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो ज़्यादा बात हो नहीं पाई, कुछ क्लैरिटी तो मिली नहीं। फिर आपको लगेगा यार ज़्यादा पूछे कहीं नाराज़ ना हो जाए, ब्लॉक ना कर दें। ये सब सोच के आप भी सकुचा जा रहे हैं और वो भी अपना फरार हो जा रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? इनकी एनर्जी में 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है विद हर्मिट। कुछ लोगों के पार्टनर तो अकेले रहना चाह रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं डिटैचमेंट वाली एनर्जी है। देखिए, अगर आपके पार्टनर की केतु की महादशा चल रही है, केतु की अंतरदशा चल रही है, केतु की प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में वो अकेले रहना चाहेंगे। तो आपको तो पता नहीं कि उनकी कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है। तो आप तो यही सोचेंगे कि अचानक क्या हो गया, इसको किसी ने कुछ कर करा दिया, इसको किसी ने कोई जादू टोना कर दिया, इसका तो बिहेवियर ही चेंज हो गया। बट ऐसा नहीं है। कई बार लोगों की अंतरदशाएँ ऐसी होती हैं, प्रत्यंतर दशाएँ ऐसी होती हैं कि उनका मन जो है ना बिल्कुल अकेले रहने का करने लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि यार बिल्कुल अकेले रहना है, किसी से बात नहीं करनी, किसी से शेयर नहीं करना, ऑफिस भी नहीं जाना, घर से काम करना है, इस तरह का मन करने लगता है। तो आपको तो नहीं समझ में आएगा, बट सामने वाले को भी नहीं पता होता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये अकेले रहना चाहेंगे। आपको उसमें तरह के ख्याल आएंगे कि यार मेरा पार्टनर मुझे चीट तो नहीं कर रहा, मेरा पार्टनर मुझसे दूरी क्यों बना रहा है, या मेरा पार्टनर मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है या कर रही है, या वो मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते, हम दोनों का रिश्ता पहले जैसा क्यों नहीं हो रहा, पहले तो बड़ा अच्छा था। तो आपके मन में 15 सवाल आएंगे, इनके मन में 15 सवाल आएंगे कि यार मेरा मन नहीं कर रहा कुछ करने का, क्यों नहीं कर रहा, मेरा कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे रोमांटिकली मैं अब अट्रैक्टेड नहीं हूँ, या उसके साथ मैं नहीं रहना चाह रहा या नहीं रहना चाह रही, क्यों मेरा मन ऐसा कर रहा है। इस तरह के बिहेवियर उनके भी होंगे। तो दोनों ही लोग कंफ्यूज रहेंगे, दोनों ही लोग एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, बट ब्लेम करने का कोई मतलब होता नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते दूरी बना रहे हैं। जैसे इनको कोई लोन चुकाना है, पिताजी ने कुछ खरीद लिया, अब इनको लोन चुकाना है, या इन्होंने कोई कार और ले ली, अब इनको लोन चुकाना है, डेप्ट है बहुत ज़्यादा, या फिर बहन की शादी करनी है, या घर का कोई बड़ा काम है, या घर में कोई बीमार है, हॉस्पिटल का खर्चा बहुत ज़्यादा है, घर ले लिया है, घर की इंस्टॉलमेंट्स देनी है ना। सबके 75 तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं। यहाँ प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकती हैं, बट यहाँ बोझ दिख रहा है, बर्डन दिख रहा है। तो एंजल्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके पार्टनर आपसे डिटैच रहें, या उखड़ कर बात करें, या दूरी बनाएं, इग्नोर करें, साइलेंट ट्रीटमेंट दें, तो हर का मतलब ये नहीं कि वो चीट ही कर रहे हैं। आप इस मुद्दे को मुद्दा बनाकर लड़ दें, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा मैच्योरली हैंडल कीजिए सिचुएशन को, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर क्यों वो ऐसा कर रहा है या कर रही है, क्या बात है। उसके अंतर्मन में झांकने का प्रयास कीजिए कि उसको क्या तकलीफ़ है, वो बोले या ना बोले। हो सकता है वो ना बताना चाह रहे हों, आपसे सीक्रेट रखना चाह रहे हों। जो भी सिचुएशन हो, हर चीज़ का सल्यूशन सिर्फ टावर मोमेंट नहीं होता कि आप लड़ गए, खाली हो गए, और लड़ते ही 10 मिनट बाद रियलाइज़ होगा कि ये मैंने क्या कर दिया, अब तो मुझे उसकी याद आ रही है। पता चला लड़ लिया, ब्लॉक कर दिया, अब बार बार जाके व्हाट्सएप में और हर जगह जहाँ भी आप लोग चैट करते हैं जाके चेक कर रहे हैं कि उसने अनब्लॉक किया क्या, उसका लास्ट सीन क्या है, क्या मतलब इसका, है ना। अपने आप को ही डिस्टर्ब करना। तो इस टाइम इनका फोकस डाइवर्ट है, तो आपको ये चीज़ एडजस्ट करनी है, समझनी है। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो ज़्यादा समझिए, नो कांटेक्ट में हैं तो कोशिश करिए कि अपने माइंड को पूरी तरह से डाइवर्ट करें। अपने माइंड को ये डाइवर्ट करें कि जब आपको लगे कि उनकी याद आ रही है, आपने कोई रीडिंग देख ली, आपने कहीं से उनकी एनर्जी जान ली, उसके बाद कोशिश करिए कि अपने माइंड को कहीं और लगाएं, बिज़ी करें अपने माइंड को, ताकि बहुत ज़्यादा एनर्जी आप ना दें। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप उनको एनर्जी सेंड करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपसे लंबे समय तक सेपरेट रहेंगे, क्योंकि आप उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनर्जी सेंड कर रहे हो। थोड़े टाइम एंजॉय किया, थोड़े टाइम कुछ खाया पिया, घूमा, गाने सुने, गाना सुनते टाइम भी रोमांटिक अगर आप हैं तो आपको अपना पार्टनर ही इमेजिन करोगे, आप उन्हीं को इमेजिन करोगे, वो भी एनर्जी देना ही हुआ। ये सब करने के बाद थोड़ा अपने माइंड को कंसंट्रेट कराओ, कोई बुक पढ़ो, कोई नॉवल पढ़ो, कोई जॉब कर रहे हो तो जॉब में आपका खुद ही 8 घंटे 10 घंटे चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा बिज़ी करो, ताकि आपको उनको भी आपकी याद आए, है ना। तो इस तरह की एनर्जी है इस वक्त आपके पर्सन की। लेट्स चेक कि ओरेकल से मैसेज क्या है आपके लिए।
मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? हाँ देखो वही आया ना, आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। ये सही तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, और जब नहीं कर पाते हैं तो इनके पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। सोचते भागो, रन करो, भागो, इसके आंसर ना देने पड़े। वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू? कई लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है, दो सिचुएशन हो सकती है, या तो ये बहुत घमंडी हैं, इन्हें लगता है कि ये आपसे बेटर डिज़र्व करते हैं, और या तो ये इतने ज़्यादा ग्राउंडेड हैं कि इन्हें लगता है यू डिज़र्व बेटर। आपके अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं, मैं आपको पाकर करूँगा क्या, मतलब मैं आपके लायक ही नहीं हूँ। ये दो सिचुएशन हो सकती है। तो जो आपके पार्टनर के मुंह से कभी आपके लिए निकला हो, उसके हिसाब से आप एनर्जी ले सकते हैं। फिज़िकल अट्रैक्शन डेफिनेटली दिख रहा है, तो आपके पर्सन तभी आपके पास आएंगे जब इनको लगेगा कि आपका मूड अच्छा है, आप इनसे अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करोगे। आप ये नहीं कहोगे कि आप फालतू बकवास मत कर, कमिटमेंट दे मुझे तो ऐसा डायरेक्टली आप नहीं करोगे। आपका मूड थोड़ा अच्छा है, नॉर्मल है, तो फिर ये आपसे इस तरह की बातें करना चाहेंगे। इनको इन बातों में बड़ा इंटरेस्ट है। रोमांटिक बातें करो, ये आपको छोड़कर नहीं भागेंगे। जैसे ही आप टॉपिक चेंज करोगे, गायब। इन्हें कई बार ऐसा भी लगता है कि आपसे पूरी तरह से ये सच बोलना चाहते हैं, बट कई बार आप इतने शक्की हो जाते हो कि इनको लगता है कि यार थोड़ा भी बात बोलूँगी या बोलूँगा तो ये उसी पॉइंट को पकड़ के लटक जाएगा, और उसके बाद पूरा सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि आप शक करने लगोगे, ओ तो उससे मिलने गए थे, ओ तो ऐसा है, ओ तो वैसा है। तो ये आपसे कई चीज़ें छुपा ले जाते हैं, जो इनको लगता है ज़रूरी नहीं है। आपको पता चला तो आप बात का बतंगड़ बना दोगे, तो ये आपसे कुछ चीज़ें छुपा लेते हैं, जबकि ये छुपाना नहीं चाहते, ये आपसे सब कुछ बताना चाहते हैं। बट इन्हें एक खौफ है, चाहे आप मैरिड कपल हो या अनमैरिड, इन्हें खौफ है कि अगर मैंने ये बात बता दी इन जनरल कि यार आज उससे मुलाकात हो गई थी रास्ते में, पता चला अच्छा तो तुम उससे मिलने गए थे, ओ, तो फिर वो चीज़ें क्या है, इनको घबराहट हो जाती है कि आप कहीं इन्हीं पे सारा ठेकरा न फोड़ दें। तो ये वाली चीज़ें हैं। देखते हैं ये एनर्जी और ये मैसेजेस कितने टाइम पीरियड तक रहने वाले हैं। 11 घंटे। आज 11 तारीख भी है ना, 11 ही है ना आज। मैं आपसे पूछ रही हूँ, लाइव थोड़ी है, लाइव थोड़ी है, कहाँ गई हमारी। हाँ जी, आज तो 11 ही तारीख है, 11 नंबर आया है, 11 तारीख है, 11 की एनर्जी है, क्या बात है। सो 11 घंटे के अंदर तो 100% यही एनर्जी रहने वाली है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद 11 घंटे के अंदर ये एनर्जी रहेगी। मैक्सिमम 2 दिन हो सकता है, 48 आवर्स। सो ये थी गाइस इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।